हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड एजुकेशन पॉइंट में। ठीक है, आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है ब्लड। ब्लड यानी कि खून। तो ब्लड जो हमारे बॉडी का एक तरल पदार्थ है। ठीक है, तरल पदार्थ है या फिर इसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइड सब्सटेंस है। फ्लूइड सब्सटेंस है हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाला। ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गेन को, टिश्यू को या फिर सेल्स को कनेक्ट करता है। इसलिए इसको बोला जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसका नेचर किस प्रकार का होता है? फ्लूइड नेचर का होता है, यानी तरल नेचर का होता है। इसलिए हम लोग इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड का अगर पीएच देखा जाए तो पीएच इसका होता है 7.4 और 7.4 क्या है? एल्केलाइन। एल्केलाइन क्यों? क्योंकि इसका पीएच क्या है? 7 से ज्यादा है। 7 से अगर कम रहेगा तो एसिडिक हो जाएगा, अगर 7 रहेगा तो न्यूट्रल, अगर 7 से ज्यादा है तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा एल्केलाइन। ठीक है, और अब अगर मेल के अंदर देखा जाए ब्लड, तो मेल के अंदर इसका वॉल्यूम हो जाता है 5.5 लीटर होता है, और फीमेल के अंदर इसका अगर वॉल्यूम देखा जाए इसका होता है 5 लीटर। कम मेल के तुलना में फीमेल के अंदर कम क्यों हुआ? क्योंकि फीमेल का हीमोग्लोबिन कम होता है मेल के कंपैरिजन। ठीक है, इसलिए फीमेल के अंदर क्या होता है? ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे किसका हीमोग्लोबिन कितना होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर स्टोर कहाँ रहता है ब्लड? तो स्टोर रहता है स्प्लीन के अंदर। हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर एक पार्ट है, ऑर्गेन है स्प्लीन। इसके अंदर बॉडी यानी ब्लड स्टोर रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं। ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ हमारा स्प्लीन को बोला जाता है ग्रेवयार्ड। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी सेल्स वगैरह है, जैसे आरबीसी हो गया, आरबीसी का अगर वहां पे डेथ हो जाता है तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, वो पुनः अगर आरबीसी का डेथ हो गया है तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस अगर एब्सेंट है तो उस कंडीशन में हमारे वहां पे डीएनए भी एब्सेंट रहेगा। डीएनए अगर एब्सेंट है तो उस कंडीशन में सेल डिवीजन नहीं होगा। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो वो सेल्स आरबीसी का फॉर्मेशन पुनः नहीं कर पाएगा। इसलिए वहां पे क्या होता है, वो अगर वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर तैरते रहेगा तो तैरते रहने की कंडीशन में वो क्या करेगा, वहां पे सड़ गल सकता है। इसलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जो स्प्लीन पाया जाता है, स्प्लीन में जाकर के ये जमा रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ग्रेवयार्ड के भी नाम से जानते हैं। अगर कोई भी सेल्स का डेथ हो गया है तो वो जाकर के स्प्लीन के अंदर जमा हो जाएगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको ग्रेवयार्ड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या फिर स्टोर कहाँ रहता है? ब्लड स्प्लीन के अंदर ही रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर देखेंगे हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कितना होता है, यानी हीमोग्लोबिन। हम लोग यहाँ पे जाने मेल के अंदर इसका वॉल्यूम 5.5 लीटर, फीमेल के अंदर 5 लीटर। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो हीमोग्लोबिन अगर देखा जाए मेल का, तो मेल का हीमोग्लोबिन यहाँ पे होता है 14 ग्राम पर डेसीलीटर, और फीमेल का होता है यहाँ पे हीमोग्लोबिन 13 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर यहाँ पे 1 डेसीलीटर ब्लड दिया जाए तो उसी में डिफ्रेंशिएट हो जाता है कितना, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कम आएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है मेल की तुलना में फीमेल का वॉल्यूम क्या होता है, ब्लड का कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है, तो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो इसका खोज सबसे पहले किसने किया था, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के द्वारा ये खोजा गया था, ब्लड का सर्कुलेशन करवाया गया था ह्यूमन बॉडी के अंदर। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको ब्लड सर्कुलेशन का खोज किसने किया था, विलियम हार्वे। अब नेक्स्ट हम लोग इसके अंदर जानेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कैसे, यानी ब्लड हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर कैसे बनता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जानने से पहले इसका हम लोग जान लेते हैं कंपोनेंट कौन कौन सा होता है। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड अगर देखा जाए तो इसके अंदर प्लाज्मा और सेल्स या फिर कॉर्पसेल्स पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ ह्यूमन बॉडी के अंदर प्लाज्मा पाया जाता है 55% और सेल्स पाया जाता है 45%। ठीक है, ये प्लाज्मा जो है इसका नेचर क्या होता है, फ्लूइड, यानी फ्लूइड हमारे ब्लड के अंदर जो फ्लूइड का नेचर पाया जाता है किसके वजह से पाया जाता है, प्लाज्मा की वजह से। और उसके अंदर जो सेल्स वगैरह है वो पाया जाता है 45%। तो इसके अंदर पाया जाता है फाइब्रिनोजेन और इसके अंदर एक प्रकार का प्रोटीन और पाया जाता है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन। ये दो प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा के अंदर जिसके कारण क्या होता है, ब्लड जमता है, थक्का जमता है ब्लड के अंदर। किस वजह से, फाइब्रिनोजेन के कारण और प्रोथ्रोम्बिन के कारण। और इसका नेचर किस प्रकार का होता है, फ्लूइडी नेचर का होता है। और नेक्स्ट अगर सेल्स का देखा जाए तो सेल्स के अंदर पाया जाता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का साइंटिफिक नेम होता है यहाँ पे इथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का हो जाएगा ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा प्लेटलेट का, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट का अगर नॉर्मल रेंज देखा जाए तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन होता है। और अगर ल्यूकोसाइट काउंट यानी आरबीसी का काउंट देखा जाए तो ये 4000 से लेकर के 11000 सेल्स 11,000 सेल्स पर 11,000 सेल्स पर ml पाया जाता है। और अगर थ्रोम्बोसाइट देखा जाए यानी कि प्लेटलेट का काउंट अगर देखा जाए तो ये
ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल 1.5 से लेकर के 4.5 लाख पर ml पाया जाता है। अब इसका देखा जाए लाइफ स्पैन, यानी कि इसका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन और हमारा डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन हो जाएगा यानी जीवन काल हो जाएगा 4 दिन। और अगर प्लेटलेट का लाइफ स्पेन देखा जाए, जीवन काल देखा जाए तो इसका होता है 7 दिन। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीसी का हमारे यहाँ पे टोटल हो गया कितना 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी पाया जाता है 4000 से 11000 सेल्स पर एमएल। ठीक है, प्लेटलेट पाया जाता है थ्रोम्बोसाइट यानी कि 1.5 से लेकर के 4.5 लाख पर एमएल। ठीक है, अब इसका लाइफ स्पेन देखा जाए यानी जीवन काल अगर देखा जाए तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 4 दिन और प्लेटलेट का जीवन काल 7 दिन तक होता है। ये हमारा हो गया कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर क्या क्या चीज पाया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा अब नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का जो फॉर्मेशन होता है किस वजह से होता है, कौन करवाता है। ये तो हम लोग जान लिए कंपोनेंट ऑफ ब्लड कौन कौन सा है, प्लाज्मा और सेल्स। तो प्लाज्मा के कारण ये ब्लड का नेचर किस प्रकार का होता है, फ्लूइड नेचर का होता है। और हम लोग जानेंगे आगे कि ब्लड को मॉडिफाइड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। Why blood is called modified fluid connective टिश्यू। तो इसी के माध्यम से हमारा फॉर्मेशन ऑफ ब्लड भी हम लोग जान लेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन कैसे होता है ब्लड का। तो यहाँ पे ये हो गया किडनी। किडनी से निकलता है एक इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन। इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन निकलता है जो कि हमारे बोन के अंदर पाए जाने वाले माइलॉइड सेल और लिम्फॉइड सेल के ऊपर एक्ट करता है। लिम्फॉइड सेल के ऊपर एक्ट करता है। जब ये इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन माइलॉइड सेल और लिम्फॉइड सेल के ऊपर एक्शन दिखाएगा अपना, तो ये सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये सेल कन्वर्ट हो जाता है हमारे यहाँ पे आरबीसी, प्लेटलेट और नेक्स्ट क्या है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी के अंदर भी अगर देखा जाए तो इसका कौन कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इस्नोफिल और बेसोफिल। डब्ल्यूबीसी का 5 टाइप्स होता है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इस्नोफिल, बेसोफिल यानी कि 4 टाइप्स जो है
उसका माइलॉइड सेल के ऊपर एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के एक्शन होने से उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो है बच गया इसके अंदर जो लिम्फोइड्स, लिम्फोसाइट, वो होता है लिम्फोइड सेल के ऊपर एक्शन होने से, लिम्फोइड सेल के ऊपर एक्शन होने से यहाँ पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ ब्लड का। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या देखे, माइलॉइड सेल से ये दूसरे सेल्स में कन्वर्ट हो गया। तो इसका तो नेचर था ब्लड का फ्लूइड, ये हम लोग पहले से जान रहे थे, प्लाज्मा की वजह से फ्लूइड नेचर का हो रहा था ये, और ये माइलॉइड सेल से ट्रांसफर हो गया हमारा आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी के अंदर। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को जानना है जो आरबीसी जो बना, आरबीसी का जो फॉर्मेशन हुआ माइलॉइड सेल के ऊपर एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का एक्शन होने से, तो वो टर्म क्या कहलाता है, उसके लिए एक टर्म है एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस any formation of RBC is called erythropoiesis। और अगर माइलॉइड सेल के ऊपर एक्शन होने से अगर प्लेटलेट का फॉर्मेशन होता है, इसको बोला जाता है थ्रोम्बोपोएसिस। थ्रोम्बोपोएसिस। उसी प्रकार से अगर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है माइलॉइड सेल के ऊपर एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के एक्शन होने से, तो उसको बोला जाता है ल्यूकोपोएसिस। इस प्रकार से एरिथ्रोपोएसिस बोला जाएगा, आरबीसी का फॉर्मेशन होगा तब, प्लेटलेट का फॉर्मेशन जब होगा तो उसको बोला जाएगा थ्रोम्बोपोएसिस, और जब ल्यूकोसाइट यानी कि डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होगा तो उसको बोला जाएगा ल्यूकोपोएसिस। अब हम लोग को जानना है इसके आगे इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड। फंक्शंस ऑफ ब्लड अगर इसका देखा जाए तो ये क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज यानी O2 और CO2 का ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन को लेकर के जाएगा हमारी मेन सेल्स के पास, और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से बाहर निकालने का काम भी किसका है, ब्लड का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि भोजन लेकर के जाने का काम करता है ब्लड। नेक्स्ट है यहां पे हमारा हो जाएगा ये टेम्परेचर। टेम्परेचर को मेंटेन कर, टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। और नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है यहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस कहने का मतलब है उत्सर्जी पदार्थ, यानी वैसा पदार्थ जिसका हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर यूज हो चुका है, उसका दोबारा यूज नहीं है, तो वो भी क्या होगा हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर यानी ब्लड के अंदर वो सर्कुलेट होते रहता है। और वो सर्कुलेट जो होता है तो उसके बाद
वहां पे किडनी आता है, किडनी उसको फिल्टर करके लेके जाता है और यूरिन के माध्यम से उसको पास आउट कर देता है, या फिर स्टूल के माध्यम से वो पास आउट हो जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।